जय हिंद साथियों, आज हम आप लोग के डिमांड पर स्टेट का क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आज से आपका हम स्टेट का क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आपका आज से प्रत्येक दिन आपका स्टेट का क्लास चलेंगे। इसमें आपको हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। पहले लेंगे आज हम आपको क्वेश्चन बैंक यानी जितने भी अभी तक आपका स्टेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को हम हल करेंगे। तो पहले आप क्वेश्चन बैंक को बनाइए। क्यों देखिए, क्वेश्चन बैंक बनाने से एक फ़ायदा यह है कि आपको एग्जाम का पैटर्न का पता चलेगा कि आखिर किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन बैंक बनाना चाहिए। इससे आपका बहुत ही बेनिफिट होगा। ये आपको पता चलेगा कि आखिर एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे आपको एक आइडिया लग जाएंगे। उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाइए या आप टॉपिक को पढ़िए तो आपको फ़ायदा करेगा। आपको पहले एग्जाम पैटर्न देख लेना चाहिए कि एग्जाम पैटर्न आपका किस तरह से है, यानी आपका किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछता है और किस लेवल का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए पहले आपको क्वेश्चन बैंक को सोल्व करना चाहिए, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए। तो चलिए हम आज से स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन बैंक देखिए, आपका जो आपका 2011 से लेकर 20 तक जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है सभी को हम हल करेंगे। इसमें आपका अनिवार्य विषय जो आपका है 50 अंक के लिए जो शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से रहेगा, इससे हम पहले हल करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ये आपका कब का पेपर है? ये आपका पेपर है 28 जनवरी 2020 का। 28 जनवरी 2020 में आपका फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था, जो आपका पेपर हुआ था 28 जनवरी 2020 को। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। इसमें आपका सिर्फ 50 क्वेश्चन होंगे जो आपका शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से पूछा गया है। ये आपका सभी सब्जेक्ट वाले के लिए है, यानी आपका कोई भी विषय है तो सभी के लिए आपका ये है शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से संबंधित प्रश्न। तो इसमें आपका 50 क्वेश्चन पूछा गया है और ये आपका सभी के लिए है। तो चलिए हम पहले इसी को सोल्व करते हैं। उसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका विषय क्या है। सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका विषय क्या है। उसके अनुसार हम देखेंगे कि सबसे अधिक आपका कौन सा विषय है, उसके अनुसार आपको हम इस विषय का आपको प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, यानी फुल टेस्ट लेकर आएंगे। तो आप चलिए आप क्या कीजिए, पहले आप शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है उससे आप सोल्व करते हैं। इससे आपका एक आइडिया यह लगेंगे कि आखिर एग्जाम पैटर्न किस तरह से होता है, आपका एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज से आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए और आपको प्रत्येक दिन आपको हम यानी आपका स्टेट का क्लास करवाएंगे। जितने भी सब्जेक्ट है आपका, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे आपका इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, आपका कोई भी सब्जेक्ट है सभी का हम यहाँ पर आपको तैयारी करवाएंगे। बहुत अच्छे ढंग से करवाएंगे, पूरे सोल्यूशन के साथ, फुल सोल्यूशन के साथ आपको हम करवाएंगे, फुल डिस्कस के साथ आपको हम यहाँ सोल्व करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक का दायित्व है। ऑप्शन ए है कि विद्यालय के विकास में सहायक होना, बिल्कुल सही है। बी है कि कक्षा अध्यापन का परीक्षण करना और यदि आवश्यक हुआ तो सुधार हेतु सुझाव देना, ये भी आपका सही है। सी है शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित करना, ये भी आपका सही है। ऑप्शन डी होगा उपरोक्त में से सभी, आपका सभी ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन है कि भाषा सीखने के रचनात्मक उपागम के तहत शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित किया जाता है। इसका देखिए, ऑप्शन ए है कि उदाहरण से व्याकरण के नियम की खोज करें। आपका बी है कि त्रुटियों से पूरी तरह बचे। आपका सी है कि व्याकरण के नियमों को रट कर जाने। देखिए, रटना क्या है, ये आपका नेगेटिव वर्ड है। देखिए, हम आपको एक वीडियो में बताएंगे कि कैसे बाल विकास यानी CDP को बनाते हैं। आप सिंपली आपको देखिए, जितने भी आपका मान लीजिए 15 क्वेश्चन यदि आपका बाल विकास से रहता है तो आपका 14 क्वेश्चन सही होगा। ऐसा ट्रिक आपको बताएंगे कि क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर आपको बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ऐसा आपको ट्रिक बताएंगे। आपको हम यानी आपको कल या परसों कोई भी आपका एक क्लास में हम लेकर आएंगे जिससे आपको हम बताएंगे कि CDP यानी बाल विकास को हम कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बिना पढ़े। इसको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बिना थ्योरी पढ़े क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर कर देंगे, इसका आंसर ये होगा। ऐसा हम ट्रिक आपको लेकर आएंगे, आपको अगले क्लास में हो सकता है तो आप देखते ही आप बाल विकास के क्वेश्चन को सही कर लेंगे। आपको आराम से क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। बता तो रहे हैं 15 यदि क्वेश्चन है तो 15 आपका 14 नहीं तो 15 आपका सही होगा। ये मेरा वादा है, होता है। जितने भी आप सीटेट का क्लास यदि मेरा किया होगा कोई स्टूडेंट तो आप देखे होंगे कि कितना बाल विकास सही होता है। खासकर आपका जो पैडागोजी होता है, पैडागोजी आपका 15 में 15 सही हो सकता है यदि आप हमसे पढ़ते हैं तो। इसके लिए आपको थ्योरी हम नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन आपको ऐसा हम ट्रिक बताएंगे कि क्वेश्चन आप देखते ही आप इसका आंसर लगा देंगे। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आपका डी होगा, सृजनात्मक लेखन करे। क्या होगा? सृजनात्मक लेखन करे। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है।
ऑप्शन ए है कि प्रिंट समृद्ध परिवेश भाषा अर्जन में सहायक होता है, बिल्कुल सही है। बी है कि भाषा शिक्षण में केवल वर्तनी, देखिए क्या आ गया, केवल आ गया, तो केवल का आप देखते हैं इसे गलत लगा देंगे, यही आपका गलत होगा। केवल को देखते हैं इसे गलत मार देंगे, आगे आपको पढ़ने का जरूरत भी नहीं है। तो ऐसा ऐसा आपको वर्ड बताएंगे हम आपको अगले क्लास में कि क्वेश्चन को आप देखते हैं इसका आंसर टिक कर देंगे कौन सा सही होगा। ये आपको अभी बता रहे हैं, जैसा आपको सही बता रहे हैं। अब जब मेरा क्लास कीजिएगा तब आपको लगेगा कि वास्तव में CDP यानी आपको पैडागोजी को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं, पैडागोजी को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं यदि आपको थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो आपको ऐसा वर्ड बताएंगे जिसको आप देखते हैं इसका आंसर आप टिक कर देंगे। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर केवल है, ध्यान दीजिए क्या है, केवल है। अब ध्यान दीजिए केवल रहे, देखिए किसी भी सेंटेंस में केवल रहे, ठीक है, केवल रहे, मात्र रहे, ठीक है, केवल रहे, मात्र रहे, और आपका रहे अंक रहे, ठीक है, अंक रहे, या आपका दंडित करना रहे, या आपका यानी दंडित करना रहे, या आपका जैसे होता है डांटना रहे, ये सब वर्ड यदि आपको रहे तो आपका सभी आपका क्या होगा, ये आपका निगेटिव वर्ड है, ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप केवल देखते हैं आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मात्र देखते हैं ये आपका आंसर ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। दंडित करना देख रहे हैं तो ये भी आपका गलत है, देखते हैं इसे क्या करेंगे हम गलत मार देंगे, ये सब आपका निगेटिव वर्ड है। तो ऐसा ही आपको कुछ वर्ड बताएंगे आपको अगले क्लास में, जिससे आप यानी CDP यानी आपका पैडागोजी को क्वेश्चन को देखते हैं इसका आंसर टिक कर देंगे कौन सा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 4 है, क्वेश्चन 4 है कि अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु आयोजित किया जाने वाला अध्यापक पात्रता परीक्षण निम्न में से किसका उदाहरण है। ऑप्शन आपका डी होगा, अभिक्षमता परीक्षण, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन है कि शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। देखिए सबसे कम कारक है यानी आपको देख लेना कि कौन सा निगेटिव वर्ड है, कौन सा आपका निगेटिव वर्ड है वही आपका आंसर हो जाएगा। अभी आपको बताएं कि दंडित करना क्या है, दंडित क्या है, ये आपका निगेटिव वर्ड है, यानी हम देखें कि दंडित है, आपका आंसर यही हो जाएगा, ये आपका क्या है कम महत्वपूर्ण है, यानी आपका गलत है। तो देखिए आपका ऐसे ऐसे हम ट्रिक बताएंगे कि क्वेश्चन को आप देखते हैं आंसर सही कर लेंगे। तो आप लोग कल के क्लास में जरूर जुड़िएगा और कल का वीडियो आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन आपका है कि यदि किसी कूट भाषा में इसको ऐसे लिखते हैं यानी कंप्यूटर को ऐसे लिखा जाता है तो करा इसको हम कैसे लिखेंगे। देखिए आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखिए क्या क्या आपका, देखिए आपका सी एक्शन आपको दिया है सी, फिर आपका COMPUTER है, इसको कैसे लिखा है, इसको लिखा है आपका L एक्शन, इसको लिखा है आपका LLNBVQSFU लिखा है, ठीक है। अब देखिए कैसे किया है, यहाँ देखिए आपका कोना कोनी देखिए, M से आप एक बैक जाइए क्या आपका आएगा L आएगा, इसी तरह C से एक पीछे जाइए तो क्या आएगा आपका B आएगा, और आपका O से एक पहले जाइए तो आपका क्या आएगा N आएगा, ठीक। उसके बाद क्या क्या आपका देखिए P के बाद क्या Q है तो एक प्लस जाइए आपका Q आएगा। अब यहाँ देखिए U के बाद एक आगे जाइए तो आपका V आएगा, ठीक। उसी तरह आप यहाँ देखिए यहाँ पर क्या किया, एक सीन यहाँ पर देखिए T है तो T के बाद देखिए आपका क्या आएगा U आएगा, एक प्लस करने पर U आया है। उसी तरह यहाँ पर R के बाद क्या आता है S आता है, एक प्लस करने पर S आता है। इसी तरह आपका E के बाद क्या आता है F आता है। अब देखिए जिस तरह से यहाँ किए हैं उसी तरह हम आगे भी करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्या है आपका यहाँ पर है B है, U है, L है, और आपका K है, फिर आपका H है, फिर आपका E है, फिर आपका A है और D है। क्या करेंगे देखिए L के एक पहले जाइए, L से आप एक पहले जाइए क्या आएगा आपका K आएगा, ठीक। फिर आप B से एक पहले जाइए तो क्या आएगा आपका E आएगा, ठीक। फिर आप U से एक पहले जाइए तो क्या आएगा आपका T आएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए K से K के एक बाद जाइए क्या आएगा आपका K के बाद क्या आता है तो K के बाद आपका L आता है, ठीक है। फिर आपका H के बाद क्या आएगा आपका I आएगा, ठीक। यहाँ देखिए E के एक बाद क्या होगा, E के एक बाद F होगा, F होगा, D के बाद क्या होता है तो E होता है, और A के बाद क्या होता है B आता है। आपका आ जाएगा KTAILBF। अब देखिए आपका किस ऑप्शन में है, ये आपका किस ऑप्शन में है तो देखा जाए तो आपका ऑप्शन B में है, ऑप्शन B हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन आपका 7 है। अब यहाँ देखिए क्या करना है, कह रहा है कि यदि गुना का प्रयोग प्लस के लिए किया गया है, गुना का प्रयोग प्लस के लिए किया गया है और भाग का प्रयोग माइनस के लिए किया गया है, तो कह रहा है निम्नलिखित समीकरण का मूल्य ज्ञात कीजिए। सिंपल है, 39 है आपका यहाँ
फिर आपका क्या प्लस है, तो प्लस को तो कुछ किया नहीं है, ऐसे रहेगा, प्लस 23 है। ठीक, अब क्या है कह रहा भागा का प्रयोग माइनस के लिए किया, यानी भागा को हटा कर क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। ठीक है, 21 है। फिर कह रहा है कि गुना का प्रयोग भाग के लिए किया है, सॉरी गुना के प्रयोग भाग नहीं किया है, सॉरी प्लस के लिए, सॉरी प्लस के लिए किया है, गुना का प्रयोग प्लस के लिए किया है। यहाँ क्या करेंगे, प्लस करेंगे 5। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लीजिए। देखिए आपका क्या कीजिए, यहाँ देखिए 23 में से 21 को क्या कीजिए, माइनस कीजिए। ठीक है, ये आपका 39 था, 23 में से 21 गया तो आपका 2 बचेगा, और प्लस यहाँ क्या 5 है। आपका आ जाएगा 39 2 41, 41 5 46, क्या आएगा 46 आपका आंसर आ जाएगा। यानी आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन आपका ए आएगा, ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 8 है, क्वेश्चन आपका 8 है, ये आपका सिंपल है। देखिए जेड का कोड क्या है, 26 है, तो जेड इन अल्फ़ाबेट में देखा जाए तो जेड आपका 26वां स्थान पर आता है। ठीक है, इसी तरह देखिए आपका क्या लिखा है, NET, क्या लिखा है, NET लिखा है, यानी देखिए एन का कोड, यानी एन कौन सा स्थान पर आता है, तो आपको याद रहना चाहिए, एन आपका आता है 14वें स्थान पर, 14, फिर ई आता है 5वें स्थान पर, 14 + 5, फिर आपका टी है, टी आता है आपका 20वें स्थान पर। अब इसको ऐड कर दीजिए, आपका आ जाएगा 39 आएगा। यानी क्या किया है, कुछ नहीं किया, आपका सिंपली अल्फ़ाबेट में जो आपका नंबर आता है उसी को ऐड कर दिया है। अब देखिए एन किस स्थान पर आता है, एन आता है आपका 14वां स्थान पर। फिर आपका यू है, यू किस स्थान पर आता है, तो यू आपका 21वां स्थान पर आता है। फिर आपका है टी, तो टी आपका 20वां स्थान पर आता है। क्या कि ये तीनों को ऐड कर दीजिए, कितना आएगा आपका है 20 और 21, 41, 41 + 14 आपका आ जाएगा 55, क्या आएगा 55 आपका आंसर आ जाएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन आपका सी में है, इसका आंसर 55 होगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 9 है, ये आप देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ए डी का भाई है, क्या है, ए जो है वो डी का भाई है। ठीक है, ए जो है वो डी का क्या है, भाई है, ए जो है वो डी का भाई है। ठीक, और कह रहा है डी बी का पिता है, डी जो है वो बी का क्या है, पिता है, तो बी का क्या है, पिता। एक सेकेंड, डी जो है वो बी का पिता है, यानी डी जो है वो बी का पिता है। ठीक, आगे कह रहा है कि बी और सी बहनें हैं, बी और सी क्या है, बहन है। ठीक है, बी और सी क्या है, बहन है, यानी दोनों बहन है। ठीक है, और कह रहा आपका कि ए का सी से क्या संबंध है। अब देखिए बी का पिता कौन है, डी है। ठीक है, डी का भाई कौन है, ए है। इसका मतलब है कि बी का चाचा कौन हुआ, ए हुआ, बी का चाचा कौन हुआ, ए हुआ। भाई सी भी तो बी का बहन ही है, इसका मतलब है ए सी का कौन है, तो ए सी का चाचा है, ए सी का कौन है, तो चाचा है। सिंपल क्वेश्चन था, आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, चाचा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 10 है, क्वेश्चन आपका 10 है, क्वेश्चन आपका 10 है। क्वेश्चन दिया है कि शेर मांद, तो शेर मांद में रहते हैं, उसी तरफ का खरगोश कहाँ रहते हैं, तो खरगोश बिल में रहते हैं। ऑप्शन क्या आएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन है कि व्यवहारवादी विचारधारा के अनुसार एक शिक्षक होता है। देखिए कह रहा है व्यवहारवादी विचारधारा के अनुसार एक शिक्षक होता है, क्या होगा, इसका आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, कि अनुकूल अधिगम परिस्थितियों का निर्माता होता है। ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन है कि व्हील चेयर पर आने वाले बच्चों को, देखिए व्हील चेयर पर कौन बच्चा आता है, तो विकलांग बच्चा आता है। अब कह रहा है विकलांग बच्चा को कहाँ पढ़ाना चाहिए, कहाँ पढ़ाना चाहिए, ऑप्शन ए देखिए क्या है कि नियमित स्कूल में नहीं होना चाहिए, ये आपका गलत है। देखिए हमेशा बात करें समावेशी विकास का बात किया जाता है, यानी समावेशी शिक्षा का बात किया जाता है। तो कोई भी कक्षा है, कोई विकलांग भली हो, कोई बहरा भली हो, तो यानी सभी को एक साथ क्लास करना चाहिए। इसे ये होता है कि भेदभाव नहीं होता है, भेदभाव समाप्त होता है, इसलिए कहा गया कि समावेशी कक्षा होना चाहिए। तो देखिए विकलांग भली वो है, लेकिन उसे भी आपको यानी उसी क्लास में बैठाना चाहिए जिसमें आपका यानी आम स्टूडेंट बैठा हुआ है। तो यानी इसका आंसर क्या होना चाहिए, समावेशी कक्षा में उसे यानी पढ़ाना चाहिए था, लेकिन आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। इनमें से कोई नहीं। देखिए कोई भी विकलांग है, यानी विकलांग स्टूडेंट है, उसे भी आपको जो आपका सामान्य क्लास है उसी में उसे भी शिक्षा देना चाहिए, यानी उसे हम कहते हैं अपना भाषा में समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा इसे भी देना चाहिए आपका, यानी सामान्य स्कूल में इसे भी आपको पढ़ाना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। इनमें से कोई नहीं, क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13 है, क्वेश्चन आपका है कि शिक्षा में मनोविज्ञान का मुख्य योगदान किसमें निहित है। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी
कि शिक्षण की सफल विधियों की पहचान करने में। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन है कि इवान इलिच किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए होगा डी स्कूलिंग सोसाइटी के लिए। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन है कि सामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अवस्था की विशेषता तीव्र आत्म जागरूकता है। ये आपका होता है किशोरा अवस्था। देखिए किशोरा अवस्था जो होता है ये आपका यानी 13 वर्ष से 21 वर्ष के बीच के आयु को कहा जाता है किशोरा अवस्था। 13 से 21 वर्ष के बीच की आयु को किशोरा अवस्था कहा जाता है। देखिए यानी किशोरा अवस्था को क्यों कहा गया है तीव्र आत्म जागरूकता, यानी इसलिए कहा गया क्योंकि देखिए 13 से 21 वर्ष के आयु में ही कोई भी व्यक्ति डॉक्टर बन सकते हैं, कोई व्यक्ति आपका इंजीनियर बनते हैं, कोई आपका यानी साइंटिस्ट बनते हैं। आपका देखिए ये एज जो होता है ये आपके विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण एज होता है। देखिए पढ़ाई का आप देखिए ना, पढ़ाई का जो मेन एज होता है आपका 13 से 21 वर्ष ही होता है। तो ये आपका इसीलिए इसको कहा गया है सामाजिक विकास का तीव्र आत्म जागरूकता, यानी आपका जागरूकता की अवस्था कहा गया। यानी तीव्र आत्म जागरूकता की अवस्था इसलिए कहा गया क्योंकि आपका 13 से 21 वर्ष के आयु के व्यक्ति यानी बच्चे ही आपका यानी हर क्षेत्र में आपको आगे बढ़ते हैं। यही आपका एज होता है आपको आगे बढ़ने का, इसीलिए आपको यानी किशोर अवस्था को सामाजिक विकास के तीव्र आत्म जागरूकता कहा गया है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन 16 देखिए क्या है कर आपका कि गुना से प्लस का अभिप्राय है, भागा से माइनस का अभिप्राय है, और आपका कह रहा है कि माइनस से गुना का अभिप्राय है और प्लस से भाग का अभिप्राय है। तो कह रहा है इसका मान क्या होगा। सिंपल है, क्या करेंगे देखिए 54 है आपका 54 होगा। यहाँ क्या है भागा है, अब ध्यान दीजिए कह रहा भाग से माइनस का अभिप्राय, यानी भाग को हटाएंगे यहाँ क्या करेंगे माइनस देंगे। ठीक है, क्या है 16 है, फिर अब क्या है माइनस है, तो माइनस का गुना से अभिप्राय है तो माइनस को हटाएंगे यहाँ क्या करेंगे गुना देंगे। ठीक है 3 है, फिर क्या आपका गुना है। अब कह रहे देखिए आपका गुना से प्लस का अभिप्राय यानी गुना को हटाइए यहाँ क्या कीजिए प्लस लिखिए। ठीक, फिर आपका क्या है अब कर आपका प्लस है तो प्लस से भाग का अभिप्राय यानी प्लस को हटाइए यहाँ क्या कीजिए भाग रख दीजिए आपका। अब देखिए इसको सोल्व कर लीजिए, सिंपल है, क्या होगा 2 तिया 6 तीनों आएगा यहाँ पर आपका, यहाँ क्या आएगा आपका आ जाएगा 54 और 16 तिया 48। ठीक है 16 तिया 48 क्या आएगा आपका जगह, यानी यहाँ देखा जाए तो 48 2 50 6 आया और यहाँ 3 आया, यानी 6 3 9 होगा। इसका आंसर क्या आएगा 9 आएगा। इसका आंसर ऑप्शन आपका डी आएगा, ऑप्शन आपका डी आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 17 है। क्वेश्चन 17 है, ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन है। देखिए बी का कोड क्या होता है 2 होता है, ए का क्या होता है 1 होता है, आर का क्या होता है देखिए आर का कोड आपको याद होना चाहिए क्या होता है। तो आर का आ जाना चाहिए कितना, आर का आपका आएगा 18। ठीक है, तीनों को ऐड कीजिए कितना आ रहा है आपका 18 2 20 1 21 आ रहा है, यानी यहाँ भी क्या 21 है। तो सिंपली क्या किया है सभी अल्फ़ाबेट के जो क्रम आता है क्रम संख्या उसको क्या किया ऐड कर दिया है। यहाँ भी क्या कीजिए सबको ऐड कर दीजिए। अब देखिए आपका ए का कोड क्या आता है, ए का कोड आपका 1 आता है। ठीक 1 प्लस बी का क्या आता है तो 2 आता है प्लस 2, फिर आपका क्या है आर है, आर का कोड क्या आता है तो आर का आपका आता है 18। ठीक है प्लस 18, फिर आपका क्या है ओ है, ओ का क्या आता है ओ का आपका 15 आता है, फिर प्लस 15 कर देंगे। ठीक, फिर में आपका ए का 1 आता है, फिर डी है डी का 4 आता है। सभी को ऐड कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। सभी को आप ऐड कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको ऐड कीजिएगा 41 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा 41 होगा। 41 आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इसको कूट भाषा में ऐसे लिखा गया, एक सेकेंड, इसको कूट भाषा में यदि ऐसा लिखा गया है तो इसी तरह इसको कैसे लिखेंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए क्या किया आपको बी है आपका, फिर आपका क्या है आर है, फिर ई है, फिर आपका ए है, के एक बात के, फिर डी ओ डब्ल्यू एन, और इसको देखिए क्या लिखा है, इसको आपको लिखा है बी एक सेकेंड, आपको क्या लिखा है एक सेकेंड यहाँ लिखा है बी है, फिर आपका एफ है, एफ के बाद क्या है आपका एस है, फिर आपका सी है, फिर आपका जे है, फिर आपका एम है, भी है, एन है, सी है। अब ध्यान दीजिए कैसे किया, देखिए यहाँ देखिए एक बाद क्या है, एक बाद आपका बी आता है 1 प्लस कीजिएगा, इसी तरह आपका बी के बाद क्या आता है सी आता है। यानी आपका ये किया कि पहले जो आपका 4 लेटर है उसको क्या किया कोना कोनी देखा गया है, तो एक के बाद यानी एक प्लस करने पर आपका ये लेटर आता है कोना कोनी करने पर। देखिए इस तरह आपका ई के बाद क्या आता है एफ आता है, ठीक है, आर के बाद क्या आता है एस आता है। ठीक है ऐसा किया है। उसके बाद देखिए आपका क्या है, अब देखिए क्या यहाँ आपका क्या है के है, यहाँ क्या है जे है, तो जे के बाद क्या आता है के आता है, यानी हम के से जे पहुँचना है तो क्या करना पड़ेगा -1 करना पड़ेगा। यहाँ क्या किया है -1 किया, यानी 1 लेटर पहले गया है। ठीक है अब देखिए क्या है, अब देखिए यहाँ देखिए
आपका डी से पहले क्या आता है, सी आता है, यानी -1 किया है। अब देखिए एन से पहले क्या आता है आपका, एम आता है, -1 किया है। इसी तरह आपका ओ से पहले क्या आता है, एन आता है, -1 किया है। और डब्ल्यू से पहले भी आता है, -1 किया, ठीक है। यहाँ +1 किया था, यहाँ -1 किया, ठीक है। इस तरह किया तब आपका आया है। इसी तरह हम आगे भी करेंगे। अब ध्यान रखिए कैसे किए हैं, उसी तरह आगे भी हम करेंगे। अब देखिए इसको लिखिए क्या आपका ओ है, एक सेकेंड, आपका क्या है, ओ है, फिर आपका आर है, फिर आपका जी है, फिर ए है, एन है, और आपका आई है, फिर एस है, ई है और डी है। अब देखिए इसको लिखना है, कैसे किया था, ये आपका प्रथम 4 ले, ठीक है, 4 लेना है और 4 से कोना कोनी आया था। अब देखिए कह रहा है कि बी के बाद, तो बी के बाद क्या होता है आपका, एक सेकेंड, सॉरी क्या है, सॉरी ए है, सॉरी ए ना है, तो ए के बाद क्या आएगा, तो ए के बाद आपका बी आएगा, ठीक, 1 प्लस करेंगे तो बी आएगा, ठीक। फिर आपका क्या ओ है, तो ओ के बाद क्या आएगा आपका पी आएगा, ठीक। फिर आपका देखिए जी के बाद क्या आएगा, जी के बाद एच आएगा, फिर आपका आर के बाद क्या है, एस आएगा। यानी शुरू का 4 लेटर हमें मालूम हो गया, BHSP है, क्या है, BHSP है। ऐसे आप देखिए अभी BHSP तो आपका BHSP आपका बी और सी दोनों में है। आगे चलिए, आगे देखिए यहाँ क्या आपका एन है, तो एन से क्या था, एक पहले गया था, तो देखिए एन किसके पहले होता है, एन किसके पहले होता है, देखा जाए तो एन आपका, यानी एन आपका देखा जाए तो देखिए NO क्या होता है, NO, तो NO एम एन होता है ना, यहाँ पर आपका क्या आएगा, एम आएगा, क्योंकि आपका एन से पहले क्या आता है, तो एम आता है, ठीक। आप देखिए फिर यहाँ क्या करेंगे, यहाँ कोना कोनी करेंगे, लेकिन एक पहले जाएंगे। अब देखिए आपका आई से पहले क्या आता है, तो आपका एच आता है, ठीक। अब यहाँ देखिए डी से पहले क्या आता है, तो डी से पहले आपका क्या आता है, तो आपका सी आता है, यहाँ सी आएगा। ई से पहले क्या आता है, तो ई से पहले आपका डी आता है। एस से पहले क्या आता है, तो एस से पहले आपका आर आता है। यानी आपका आंसर आ गया, क्या आ गया, तो आपका आंसर आ गया क्या, कि BHSPMCDRH। देखा जाए आपका ऑप्शन बी में है, किस में है, ऑप्शन बी में है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 19 है, क्वेश्चन 19 है कि ए और बी भाई है, क्या है, ए और बी भाई है, और कर आपका कि सी ए का पिता है। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए क्या कर आपका क्वेश्चन कर रहा है कि ए और बी भाई है, ध्यान दीजिए, ए और बी क्या है, तो ये आपका दोनों भाई है। अब ध्यान रखिए दोनों क्या है, भाई है, ठीक है, दोनों भाई है। आगे कर आपका कि सी ए का पिता है, सी जो है वो क्या है, ए का पिता है। ए का पिता कौन है, सी है, ठीक है। उसके बाद कर आपका कि डी सी का पिता, यानी डी जो है वो सी का पिता है। डी जो है, एक सेकेंड, डी जो है आपका क्या है, वो आपका सी का पिता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे क्या करा है, ई जो है बी का पुत्र है, ई जो है वो क्या है, बी का पुत्र है, ये ई जो है वो बी का पुत्र है। अब करा क्वेश्चन कि डी का ई से क्या संबंध है। अब ध्यान दीजिए, बी जो है ए का क्या था, भाई था, ए का पिता कौन है, सी है, इसका मतलब बी का भी पिता कौन होगा, सी होगा, ठीक। बी का भी पिता क्या होगा, सी होगा। अब यानी उसके पिता का भी पिता कौन है, डी है, यानी बी का डी कौन है, दादा है, बी का डी कौन है, दादा है। लेकिन देखिए ये बी का कौन है, ये बी का पुत्र है ई। अब देखिए बी का पुत्र है ई और बी का ही दादा डी है, तो ई का कौन होगा, परदादा हो जाएंगे, क्या होगा, परदादा हो जाएंगे। यानी ई का डी कौन है, तो परदादा है, ऑप्शन आपका सी आएगा, परदादा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 20 है, क्वेश्चन आपका 20 है। 20 क्वेश्चन देखिए क्या है। अब इसमें देखिए आपको यहाँ जो खाली स्थान है, यहाँ पर आपको सोचना है कौन सा लेटर आएगा, खाली स्थान पर कौन सा लेटर आएगा, इससे आपको सोचना है। अब सोचिए कि यहाँ पर कौन सा लेटर आएगा, थोड़ा देर सोचिए कौन सा लेटर आएगा। देखिए क्या किया, ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ आपका देखिए डी का कोड क्या है, 4 है। एन का कोड कितना होता है, एन का देखा जाए तो एन का कोड आपका 14 होता है। अब देखिए आर का कोड कितना होता है, आपका 18 होता है। अब देखिए इस दोनों को जोड़िए, 14 + 4 कितना रहा है, 18 आ रहा है। अब यहाँ देखिए बी का कोड कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। अब भी का कितना होता है, तो भी का आपका होता है कितना, तो भी का होता है आपका 22 होता है, ठीक है। और देखा जाए एक्स का कितना होता है, एक्स का कोड आपका 24 होता है, ठीक, कितना होता है, 24 होता है। यानी क्या किया है, इसी को 22 को और 2 को क्या किया, ऐड कर दिया है। यानी सिंपल है कि जो आपका 2 ये नीचे वाला लेटर है, दोनों का क्या किया है, वो उसके स्थान पर जो अंक आता है उसको क्या किया, ऐड कर दिया है। तो क्या करेंगे, यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखिए कि
एफ का कोड क्या आता है और आपका एल का कोड क्या है, आप दोनों को कोड को क्या करिए ऐड कर दीजिए। देखिए एफ आता है आपका यानी 6 स्थान पर, ठीक है, और आपका एल आता है 12 स्थान पर, ठीक। दोनों को जोड़िए कितना आएगा 12 6 18, 18 स्थान पर कौन आता है 18 आपका आता है, 18 पर आर आता है, ठीक है, 18 स्थान पर आपका आर आता है। इसका आंसर क्या होगा, यहाँ आपका आ जाएगा आर, यानी आंसर आपका आ जाएगा सी, ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन 21 है, क्वेश्चन कर रहा है कि यदि 1 जनवरी 2013 को बुधवार था तो 2 जनवरी 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन था। अब देख लीजिए कि 2013 है, ये आपका लीप ईयर्स नहीं है, तो जब आपका लीप ईयर्स नहीं है तो टोटल आपका एक वर्ष में कितना दिन होगा, तो 365 दिन होगा। अब देखिए 1 जनवरी 2013 से 1 जनवरी, ध्यान दिए 1 जनवरी 2014 तक इसके बीच कितना दिन होगा, तो आपका हो जाएगा इसके बीच होगा 365 दिन, क्योंकि आपका एक साल होता है भाई। 1 जनवरी 2013 से 1 जनवरी 2014 तक के बीच में कितना होता है, एक साल होता है। और ये आपका लीप वर्ष नहीं है, जब लीप वर्ष नहीं है तो आपका टोटल दिन कितना होगा 365 दिन होगा। लेकिन यहाँ क्या है आपका 2 जनवरी है, यानी इससे आपका एक दिन और ज़्यादा है, तो क्या करेंगे 365 में एक जोड़ दीजिए, कितना आएगा 366 आएगा। यानी देखा जाए कि 1 जनवरी 2013 से आपका 2 जनवरी 2014 के बीच टोटल कितना दिन आता है, तो 366 दिन आता है। इसमें क्या कीजिए 7 से भाग दीजिए, 7 से भाग दीजिए, आपका 7 पंचे 35, एक आएगा आपका 7 दूनी 14 आपका, यानी 2 आपका शेषफल रहता है। हमको शेषफल से मतलब है, ठीक है। आप देखिए कि आपको शेषफल कितना आता है, तो आपका 2 शेषफल आता है, यानी इसका मतलब है कि बुधवार के 2 दिन के बाद आपका यानी आपका दिन आ जाएगा, तो बुधवार, इसके बाद बृहस्पतिवार होगा, उसके बाद शुक्रवार होगा, यानी आपका बुध के दूसरा दिन कौन होगा, शुक्रवार होगा। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा। तो जो आपका शेषफल आएगा ना, उतने दिन के बाद आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो बुधवार था, उसके बाद आपका आ रहा था 2 शेषफल आ रहा था, तो बुधवार है, उसके बाद देखिए 2, एक दिन 2 दिन, तो बुधवार, उसके बाद बृहस्पतिवार, फिर आपका शुक्रवार, इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 22 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बी ए से बड़ा है, क्या है आपका बी जो है वो ए से बड़ा है परंतु सी से छोटा है, परंतु क्या कह रहा है सी से छोटा, यानी सी आपका बी से बड़ा है। अब कह रहा है ई से डी छोटा है, ई से डी जो है वो छोटा है, ई से डी जो है छोटा है, ठीक है, ई से डी आपका छोटा है। और कह रहा है परंतु ए से बड़ा है, कह रहा है एक सेकेंड, ई से डी छोटा है, ई से डी छोटा है परंतु ए से बड़ा है, और आपका ई से डी छोटा है परंतु ए से बड़ा है। जो डी जो है वो आपका क्या है, ए से आपका बड़ा है, ठीक। और कर आपका ए से बड़ा है, कर यदि सी आयु में डी से छोटा है, सी जो है आयु में क्या है डी से छोटा है, यानी देखिए डी से क्या कर रहा है छोटा है। इसका मतलब का कि सी जो है डी से, सी जो है वो आपका डी से छोटा है, यानी आपका ये डी जो आएगा आपका आ जाएगा सी से भी आगे आएगा, सी से आगे क्या आएगा आपका डी आएगा, और डी से भी आगे कौन है तो आपका ई है। यानी देखा जाए तो क्या सबसे बड़ा आयु में कौन है तो आपका ई हो जाएगा, सबसे बड़ा कौन है तो ई है, आपका आयु में सबसे बड़ा ई है। आंसर आपका डी आ जाएगा, ऑप्शन क्या आएगा डी आएगा। इसका आंसर क्या होगा ई, ई आपका सबसे आयु में बड़ा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका देखिए 23 है। क्वेश्चन आपका 23 में देखिए क्या है, सिंपल आपका देखिए यहाँ क्या आपका 2 है, फिर आपका क्या है 2 3 है, फिर क्या आपका 2 3 4 है, फिर आपका 2 3 4 5 है। यानी क्या क्या है जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है आपका एक लेटर आपका आगे बढ़ते जा रहा है काउंटिंग में, ठीक है। तो 2 3 था तो आपका 2 था, फिर 2 3 हुआ, फिर 2 3 4 हुआ, यानी आपका एक आगे बढ़ते चला जा रहा है। आगे क्या आएगा आपका, आगे आ जाएगा आपका देखिए यहाँ क्या है 2 3 4 5 6 है, यहाँ क्या आएगा 2 3 4 5 6 7 आएगा, यानी आपका यहाँ पर क्या आएगा तो 7 आएगा। इसका आंसर क्या होगा आपका बी हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 24 है। क्वेश्चन है यहाँ देखिए जनवरी दिया है, यहाँ पर नवंबर दिया है। अब देखिए जनवरी से देखा जाए तो कितने माह पहले आपका नवंबर होता है, तब का देखा जाए देखिए दिसंबर, फिर आपका नवंबर, यानी 2 माह पहले आपका क्या होता है नवंबर आता है। उसी तरह आपका यहाँ देख लीजिए कि रविवार से 2 दिन पहले क्या आएगा, तब का जगह देखिए रविवार से पहले शनिवार, शनिवार से पहले शुक्रवार, यानी आपका आंसर क्या आएगा यहाँ शुक्रवार, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन आपका सी आएगा शुक्रवार। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन आपका 25 है। देखिए 25 में क्या क्या ध्यान दीजिए, 25 में क्या क्या देखिए 13 यहाँ 27 है, तो 13 क्या क्या है आप 13 को क्या कीजिए 2 से गुना कीजिए, क्या होगा 13 दूनी 26, एक क्या कीजिए ऐड कर दीजिए 27 हो गया। 27 में क्या किया है यहाँ फिर आपका 2 से गुना किया है, 27 दूनी 54, और 54 में क्या किया 2 ऐड कीजिए 56 आ जाएगा, यानी यहाँ 2 गुना करके 1 ऐड किया है, फिर 2 गुना करके 2 ऐड किया है। यहाँ क्या किया होगा, यहाँ सिंपल है कि 2 गुना करके 3 ऐड किया होगा, 2 गुना करके 3 ऐड किया होगा। आगे क्या करेंगे, यहाँ आगे क्या करेंगे, आगे हम 2 गुना करके
4 ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप क्या कीजिए 115 को क्या कीजिए आप दोगुना कीजिए, उसमें क्या कीजिए आप 4 को ऐड कीजिए, आपका आंसर आएगा आपका जो है यानी 230 प्लस 4 आंसर आएगा 234। क्या आएगा 234 आपका आंसर आएगा। 234 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन है कि जैन मतानुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है, ऑप्शन सी होगा मुक्ति। देखिए जैन धर्म के अनुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य होता है मुक्ति पाना। अब देखिए जैन धर्म का संस्थापक थे ऋषभ देव थे, यानी जैन धर्म का स्थापना ऋषभ देव ने किया था, इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ऑप्शन होगा डी 1982। 1982 में आपका भारत के प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना हैदराबाद में किया गया था। इसकी स्थापना 1982 में जी रमा रेड्डी ने किया था, इसे आप याद रखिएगा। आपका क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन है कि विद्यालयी शिक्षा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया किस संस्था द्वारा लागू की गई? ऑप्शन बी होगा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, यानी आपका हो जाएगा सीबीएसई के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू किया गया? ऑप्शन आपका ए होगा 1 अप्रैल 2010 को इसे लागू किया गया। देखिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया है। यह आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया था, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन है कि भाषा के संबंध में कोठारी आयोग द्वारा सिफारिश की गई थी। ऑप्शन का सी होगा त्रिभाषा सूत्र। देखिए कोठारी आयोग द्वारा यानी त्रिभाषा सूत्र का सिफारिश किया गया था, इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन आपका 31 है। क्वेश्चन क्या देखिए आपका क्वेश्चन है, देखिए यहाँ का आपका कि कौन सा अंक आएगा, ठीक है। देखिए क्या किया आपका, ध्यान से देखिए, आपका 19 है, 19 के बाद क्या आपका 23 है, तो 19 में कितना ऐड करेंगे 23 आएगा, तो आप 4 ऐड कीजिए 23 आ जाएगा, ठीक है। फिर 23 में क्या कीजिए आप 23 में आप क्या कीजिए आप 23 में 3 ऐड कीजिए, क्या आएगा आपका 26 आएगा। फिर 26 में क्या कीजिए 4 ऐड कीजिए, आपका क्या आएगा 30 आएगा। फिर आपका 30 में क्या कीजिए 3 ऐड कीजिए तो 33 आएगा। अब देखिए क्या किया, पहले 4 ऐड किया, फिर 3 किया, फिर 4 किया, फिर 3 किया, आगे क्या होगा, फिर हम क्या करेंगे 4 को ऐड करेंगे तो आपको अगली संख्या आ जाएंगे। तो क्या कीजिए 33 में 4 को ऐड कीजिए तो 33 4 कितना होता है 37 होता है। 33 4 क्या होता है 37 होता है। ऑप्शन आपका सी आएगा, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन है कि यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था तो परसों कौन सा दिन होगा। सिंपल है, ये मान लीजिए आपका ये आज है, ठीक है, ये आपका बीते हुए कल है, ये बीते हुए कल है, इससे 2 दिन पहले ये पहला दिन हुआ, ये आपका दूसरा दिन हुआ, यानी आपका ये कौन सा दिन है, ये आपका शुक्रवार था, ठीक है, ये आपका शुक्रवार है, ठीक है। आपसे कह रहा है कि परसों, तो ये आपका आज था, तो ये आपका कल हो जाएगा, ये आपका परसों हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये शुक्रवार है, शनिवार, फिर आपका होगा रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, यानी आपका परसों कौन सा दिन आएगा तो बुधवार आएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक व्यक्ति ए एक निश्चित बिंदु से चलना शुरू करता है और वह उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। देखिए कह रहा है कोई व्यक्ति है जो ए स्थान से चलना शुरू करता है, मान लीजिए आपका ये ए स्थान है, ठीक है, यहाँ से चलना शुरू करता है, वह उत्तर दिशा में, ये आपका उत्तर हो जाएगा, उत्तर दिशा में आपका 2 किलोमीटर चलता है और फिर कह रहा है कि दाएँ घूमता है, इसका दाएँ कौन होगा, ये होगा, दाएँ घूमता है और आपका 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। और कह रहा है 2 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएँ, फिर दाएँ घूमता है, फिर वो दाएँ घूमा, यहाँ से इसका दाएँ ये हो जाएगा, ठीक है, फिर वह दाएँ घूमता है और चलता है और कह रहा है वह कौन सी दिशा में जा रहा है। ये आपका उत्तर था, ये आपका हो जाएगा दक्षिण दिशा, यानी दक्षिण दिशा में जा रहा है। ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से अनुक्रम के आगे क्या आना चाहिए। ये भी सिंपल, देखिए कि आपका 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, ठीक है। यानी क्या किया है तो 8 से आपका लगातार आपका पीछे, यानी आपका एक अंक क्या आता है पीछे आ रहा है, ठीक है। क्या आपका देखिए 8 से आप बैक जाइए तो आपका 8 7 6 5 1 तक है। अब फिर देखिए फिर आपका क्या है 7 से है, 7 से कहाँ तक है आपका 1 तक है, यानी 7 से फिर आपका पीछे गया 1 तक। अब यहाँ 8 से शुरू था, यहाँ आपका 7 से शुरू है, फिर आगे देखिए क्या है आपका 6 से स्टार्ट है, क्या है 6 से आपका स्टार्ट है, यानी क्या क्या देखिए पहले 8 से था, फिर 7 से है, फिर आपका 6 से आगे क्या आगे फिर आपका 1 कम हो जाएगा 5 से, 5 से स्टार्ट होगा, 5 होगा, 4 होगा,
यानी 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, ठीक है। ये आपका आगे होगा तो कह रहा है कौन सा आपका अंक आएगा, तो अब शुरू में कौन सा है 5 है, यानी 5 आएगा आपका। अगला आपका अंक कौन सा आएगा 5 आता, ऑप्शन आपका ए होगा, ठीक है, ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 35 है, क्वेश्चन आपका 35 है। अब देखिए 35 में क्या किया है, यहाँ ध्यान दीजिए, एक इस दोनों गुना कीजिए, ठीक है, 8 पंचे 40, ध्यान दीजिए 8 को 5 से गुना कीजिए, क्या आएगा 40 आएगा। उसमें से क्या कीजिए एक सेकंड क्या 5 है 8 है, 5 को इधर लीजिए, 8 को इधर लीजिए, ठीक है, 8 पंचे 40 हुआ। इसमें क्या कीजिए इस 8 को माइनस कर दीजिए, तो 40 में से 8 को घटाएंगे तो 32 आएगा, ये आपका 32 यहाँ आ गया। इस तरह यहाँ भी क्या देखिए क्या किया है 9 है, यहाँ क्या है 6 है, दोनों को गुना करिए 9 6, तो 9 गुना 6 कीजिए, 9 6 के 54 आएगा, और 54 में से इस 6 को क्या कीजिए माइनस कर दीजिए, आपका क्या आएगा 48 आएगा, क्या आएगा 48 आएगा। इसी तरह यहाँ भी होगा, क्या करेंगे यहाँ पे आप 7 को 9 से गुना कीजिए, उसमें क्या कीजिए 9 को माइनस कीजिए, इस 9 को माइनस कीजिए, 7 9 में क्या होता है 63 होता है, 7 9 में 63 होता है। उसमें से क्या कीजिए 9 को माइनस कीजिए, तो 63 में से आप 9 को माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा, तो 63 में से आप 9 को माइनस कीजिएगा, आपको क्या आएगा, आपको आ जाना चाहिए 54, आना चाहिए 54 आना चाहिए, ऑप्शन आपका ए आएगा, 54 इसका आंसर होगा, ऑप्शन आपका ए आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 36 है, क्वेश्चन आपका है कि एक व्यक्ति 12 रुपये प्रति पाइप की दर से 2 पाइप खरीदा और एक पर उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई, तो पूरे सौदे का नतीजा क्या रहा। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर सेंटेंस जो है आपका थोड़ा सा अधूरा रह गया है। यहाँ कहना चाहिए क्वेश्चन कि एक व्यक्ति 12 रुपये प्रति पाइप की दर से 2 पाइप खरीदा और लेकिन उसे बेचने पर, यहाँ होना चाहिए उसे बेचने पर, थोड़ा सा एक सेंटेंस और उसमें होता है कि उसे बेचने पर एक पर 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है। तब आपका कहता है कि पूरे सौदे में उसे कितना परसेंट लाभ हुआ या हानि हुआ, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर अधूरा है, लेकिन क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं, इतना भी क्वेश्चन से आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि आखिर क्या कह रहा है आपका, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 12 रुपये प्रति पाइप की दर से 2 पाइप खरीदा और उसे बेचने पर एक पर 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है। तो कह रहा पूरे सौदे में क्या होगा, ध्यान दीजिए ये जो 12 रुपये प्रति दर से पाइप खरीदा है सेम रेट में, ये क्या है, ये इसके लिए क्रयमूल्य है, ध्यान दीजिए इसके लिए वो क्रयमूल्य है। जब आपका क्रयमूल्य आपका सेम हो उसके बाद आपका यानी कहा इतना परसेंट लाभ होता है और इतने परसेंट हानि होता है, तो सिंपली आपको देख लेना क्या है, सिंपली देखिए 20% यहाँ लाभ हुआ, यहाँ 20% हानि हुआ, टोटल देखा जाए तो आपका 0% आपको ना लाभ हुआ नहीं हानि हुआ। अब देखिए इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं आपको कि कैसे ये होता है। देखिए क्रयमूल्य आपका सेम रहेगा तब करेंगे, यही आपका विक्रयमूल्य रहता है आपका सेम, तो आपका यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर आपका 4% हानि हो जाती है, ठीक है। वही आपका विक्रयमूल्य सेम रहता है तो आपका यहाँ पर 4% हानि हो जाती है। लेकिन आपको क्या है यहाँ का आपका 12 रुपये प्रति पाइप की दर से वो खरीदता है, यानी यहाँ पर आपका क्रयमूल्य दोनों का क्या है सेम है। क्रयमूल्य जब दोनों का सेम है और आपका एक पर 20% लाभ होता है दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो टोटल क्या होगा, तो 0% उसका नहीं लाभ होगा नहीं हानि होगा। अब देखिए कैसे होगा, आपको हम प्रूफ करके दिखाते हैं कैसे होगा। अब देखिए अब आपका यहाँ क्या दिया है कि 12 रुपये प्रति पाइप खरीदा है, अब यहाँ 12 दिया है, हम कुछ भी मान सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 12 मानिए आपको 12 दिया, 12 लीजिए या 50 लीजिए या 100 लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आंसर पर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं आपका 100 रुपया, ठीक है, एक 100 मान लेते हैं। मान लीजिए पहला पाइप का दाम कितना है 100 रुपया, यानी 100 रुपये में खरीदे हैं, दूसरा को भी 100 रुपया में ही खरीदे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए 2 पाइप खरीदे हैं, एक पहला आपका 100 रुपये में खरीदे हैं, दूसरा भी 100 रुपया में ही खरीदे हैं। अब इसको बेचते हैं एक को 20% लाभ पर बेचते हैं। अब देखिए 100 का 20%, 100 का 20% यानी 20% लाभ पर बेचते हैं, तो आपका क्या आएगा 120 रुपये आएगा। भाई देखिए 100 रुपये का क्रयमूल्य था ही, अब 20% लाभ हो रहा है तो 100 का 20% कितना होगा 20 होगा, यानी 120 में बेच रहा है। आपका दूसरे पर यानी 20% हानि होता है। अब देखिए 20% का हानि होता है, यानी 100 में वो खरीदा था लेकिन वो 20 रुपया लॉस लगाकर उसे बेचना पड़ा था, यानी 80 रुपया होगा विक्रयमूल्य, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये आपका क्या है टोटल आपका क्रयमूल्य है, तो 100 प्लस 100 कितना है क्रयमूल्य है 200 आ रहा है। यहाँ पे आपका टोटल विक्रयमूल्य कितना रहा है, तो 120 प्लस 80 कितना है 200 आ रहा है। अब ध्यान दीजिए 200 आपका टोटल क्या है क्रयमूल्य है और 200 आपका टोटल क्या है विक्रयमूल्य है, ना आपका कोई लाभ हुआ नहीं आपका कोई हानि हुआ, यानी कहा जाए कि 0% आपका यानी आता है, यानी नहीं तो लाभ हुआ नहीं आपका हानि हुआ। तो इस केस में आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है, ना तो लाभ हुआ नहीं हानि हुआ। तो ध्यान देना आपको जब आपका क्रयमूल्य सेम दिया हो
उसके बाद आपका ऐसा क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाता है तो सिंपली उसको क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। प्लस में दिया, जो लाभ दिया उसको प्लस में ले लीजिए, ठीक है, जो लाभ दिया उसको प्लस में लीजिए और जो आपको हानि दिया उसे माइनस में लीजिए। आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, जब आपका क्रय मूल्य सेम दिया हो तो। लेकिन वहीं पर आपका विक्रय मूल्य सेम दिया रहता है, इसका तब आंसर होता है -4% यानी 4% हानि होता है। कब? जब आपका विक्रय मूल्य सेम रहता तब, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका क्रय मूल्य सेम है, इसीलिए आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, नहीं तो लाभ होगा, नहीं हानि होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन आपका देखिए, क्वेश्चन कह रहा है एक धनात्मक पूर्णांक संख्या और उसके वर्ग का योगफल 2450 है, तो धनात्मक पूर्णांक क्या होगा। सिंपल है, देखिए आप मान लीजिए कि क्वेश्चन आपका x है, ठीक है, आप कह रहा है इसके वर्ग का योग, उसमें क्या करेंगे, उसका वर्ग में इसका स्क्वायर, तो x का स्क्वायर जोड़ दिए, ठीक है, ये जोड़ेंगे कितना आना चाहिए, आपका आना चाहिए 2450 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 2450 आना चाहिए। एक सेकेंड, आपका आना चाहिए कितना, 2450 आना चाहिए। एक सेकेंड थोड़ा रुकिएगा, 2450, ठीक है, 2450 आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करना है आपको, यहाँ आपको सोल्व करना पड़ेगा, x का मान निकालना पड़ेगा। भाई इसको इधर लाएंगे तो आपका एक द्विघात समीकरण बनेगा, फिर उसको क्या कीजिए, आप सोल्व कीजिएगा तो x का मान आ जाएगा, ठीक है, सिंपली आपको आ जाएगा, लेकिन आपको समय अधिक लगेगा। लेकिन हम इसको ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए, इसको हम ऑप्शन से कैसे बनाएंगे जिसमें आपको पेन चलाना भी नहीं पड़ेगा और क्वेश्चन आपको सोल्व भी हो जाएगा। कैसे करेंगे, अब देखिए ऑप्शन ए में क्या, आपका ए में क्या है, 48 है। अब ध्यान दीजिए 48 है, यहाँ क्या आपका 48 का स्क्वायर करेंगे हम, तो 48 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा, 8 × 64 4 आएगा, और जबकि 48 में लास्ट में क्या है, 8 है, तो 8 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। क्या 0 आ रहा है लास्ट में, नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, लास्ट में क्या 0 है, इकाई क्या है 0 है, यानी आपका ऑप्शन ए नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। अब देखिए बी में क्या है, लास्ट में क्या आपका 9 है, ठीक है, तो 9 तो रहेगा ही, लेकिन इसका स्क्वायर भी करेंगे तो 9 में 81, लास्ट में क्या रहा है 1 आ रहा है, और 9 और 1 जोड़ कितना आ रहा है 10 आ रहा है, यानी इसका लास्ट में 0 आ रहा है ना, ये हो सकता है, ये आपका मे भी हो सकता है, हम ये नहीं कह 100% होगा, लेकिन हो सकता है, ठीक। आगे चलिए सी में चेक कीजिए, सी में क्या है 51 है ना, तो 1 है तो 1 तो रहेगा ही, ठीक है, 1 तो आपका रहेगा ही, लेकिन 1 में क्या करेंगे, आप इसका स्क्वायर ऐड करेंगे ना। अब देखिए यहाँ क्या आपका, यहाँ आपका 1 है तो 1 तो रहेगा ही, और 1 का स्क्वायर कीजिए लास्ट में क्या 1 ही आएगा, और 1 1 ऐड करेंगे तो क्या है 2 आ रहा है, क्या 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है। यहाँ क्या आपका 3 है, तो 3 में क्या कीजिए, 3 का स्क्वायर कीजिए 9 3 3 9 9 3 12, आपका क्या रहा है 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है। यानी आपका देखा जाए तो केवल आपका बी में आ रहा है कि उसी संख्या में इसका स्क्वायर हम ऐड करते हैं तो आपका लास्ट यानी इकाई अंक क्या आता है आपका 10 आता है, इकाई 0 आता है, इकाई क्या आता है आपका 0 आता है। आपका एक ही ऑप्शन में ऐसा है कि इकाई अंक 0 आता है, 100% आपका आंसर बी होगा 49, ठीक है। आपको नहीं पेन चलाना है, नहीं कुछ करना है, सिंपली आप इसका आंसर टिक कर सकते हैं। ऐसे तो आपको बन ही जाएगा भाई, द्विघात समीकरण से एक क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, लेकिन आपको समय अधिक लगेगा। लेकिन आपको एग्जाम में क्या है, समय को बचाना है। जब आपको समय को बचाना है तो ऑप्शंस आप ऐसे ही बनाएंगे, ठीक, ऐसे ही बनाएंगे। तो आपका केवल इसी ऑप्शन देखते हैं कि उस संख्या को यानी उसी संख्या के इकाई, ठीक है, और उसके स्क्वायर के इकाई को ऐड करते हैं तो आपका लास्ट में क्या आता है, आपका लास्ट यानी इकाई क्या आता है 0 आता है। केवल आपका ऑप्शन बी में है, आपका 49 इसका आंसर हो जाएगा। हम पूरे सोल्व नहीं करेंगे, आप लोग को इच्छा होगा तो आप लोग द्विघात समीकरण को सोल्व कर लीजिएगा, यहाँ से आपको x का मान आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन 38 है कि जब एक संख्या को 15, 20, 35 से विभाजित किया जाता है तो यह हर बार शेष 8 आता है, तो करा फिर सबसे छोटी संख्या है। सिंपल है, क्या करेंगे आप, क्या कीजिए इस सभी को एलसीएम कीजिए, 15, 20, 35 को एलसीएम कीजिए। आई होप आप लोग को तो एलसीएम आता होगा, एलसीएम भी यदि नहीं आता है तो आप स्टेट का तैयारी कैसे करेंगे बताइए। यदि आपको एलसीएम भी नहीं आता है तो स्टेट का तैयारी कैसे करेंगे। 5 या 15 आएगा, 5 चौक 20 आएगा, 5 सत्या 35 आएगा। अब देखिएगा आपका 7 दूनी 7 3 21, 7 3 21, 5 चौक 20, आपका जगह 21, 210 गुने आपका जगह 2, आपका जगह कितना 210 गुने 2 कीजिए, आपका आएगा 420 आएगा। और 420 में क्या करेंगे, ये जो आपका शेषफल है उसको ऐड करते हैं, इसमें ऐड कर दीजिए, क्या 8 को ऐड कर दीजिए, आपका जगह 428 आपका आंसर आ जाएगा। तो हम क्या किए, हम कुछ नहीं किए, क्या किए सभी हैं तीनों का क्या किए एलसीएम किए हैं, और उसके बाद क्या किए 8 को ऐड कर दिए हैं। इसका एलसीएम किए तो 420 आया है, और इसमें 8 को ऐड कर दिए हैं, आपको 428 आपका आंसर आ गया है। सिंपल था क्वेश्चन था, आपका ऑप्शन बी आएगा, 428 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन कर रहा है कि 80 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है, 27:5 है। अब कह रहा है कि 3:1 में
दूध और पानी के मिश्रण को प्राप्त करने के लिए और कितना अधिक पानी मिलाना होगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपका इतना शॉर्टली इसको बनाएंगे कि आपको यानी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन सब बना लेता है, ठीक है, क्वेश्चन सब बना सकता है इस क्वेश्चन को, लेकिन आप देखिए रिजल्ट उसी को होता है जो जल्दी बनाता है, रिजल्ट उसी को होता है जो फास्टली बनाता है और जल्दी बना पाता है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, थोड़ा सा आपका यानी थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना होगा, तभी आप ऐसे बना सकते हैं। देखिए हम कैसे सोल्व करते हैं। आपको दिया है कि मिल्क यानी दूध यानी मिल्क और आपका वाटर का अनुपात दिया कितना, आपका दिया 27:5 दिया है, 27:5 दिया है। अब कह रहा है इसमें कितना पानी ऐड करे, ध्यान दीजिए कितना पानी ऐड करे कि इसका अनुपात 3:1 हो जाए, कितना पानी ऐड करे कि वो 3:1 हो जाए। अब बताइए एक चीज़ कि आपका पहले जितना इसमें दूध होगा उतना ही अभी भी होगा, वो तो चेंज नहीं होगा। भाई चेंज कौन होगा, जो हम पानी मिला रहे वो चेंज होगा ना, दूध क्यों चेंज होगा। तो दूध मान लीजिए दूध 80 लीटर में पहले मान लीजिए 20 लीटर था तो अभी भी इतना ही होगा। मान लीजिए 20 लीटर यदि पहले दूध था तो अभी भी दूध इतना ही होगा। चेंज कौन होगा, चेंज पानी होगा, क्योंकि हम पानी इसमें मिला रहे हैं। इसका मतलब यहाँ आपका 27 यदि आपका मिल्क था, यहाँ आपका 3 है, कैसे घट गया है, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, आपको सेम करना होगा। यहाँ 27 है तो यहाँ भी आप क्या कीजिए 27 बनाइए, आपको बनाना पड़ेगा। तो 27 बनाने क्या कीजिए 9 से आप गुना कर दीजिए, 9 से गुना कीजिए, क्या है आपका देखिए क्या आएगा, ये आपका यहाँ था ही 27:5 था, यहाँ आपका आ जाएगा 27 अनुपात आ जाएगा आपका, नहीं कितना आएगा 9 आ जाएगा, 27:9 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ भी 27 यहाँ भी 27, यानी अब आपका क्या होगा, मिल्क सेम हो गया। अब देखिए पानी कितना बढ़ा है भाई, यहाँ पर 5 था अब 9 आ गया, कितना बढ़ा है तो 4 बढ़ा है भाई, कितना बढ़ा है तो 4 बढ़ा है। अब देखिए कितना बढ़ा है 4 बढ़ा है, ध्यान दीजिए तो आपको 4 पार्ट बढ़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए आपका 80 लीटर दूध था, 80 लीटर आपका मिश्रण जो था, 80 लीटर जो मिश्रण था ये कितना अनुपात है 27:5 में है। इसको ऐड कीजिए कितना आएगा 27:5 कितना आता है 7×5 आपका जगह 27×5 32 आएगा, यानी 32 पार्ट कितना है 80 के बराबर है। यहाँ से एक पार्ट निकालिए क्या आएगा 80/32 आएगा। यहाँ कितना था, यहाँ 4 पार्ट अधिक था ना, आपका पानी जो था वो क्या था 4 पार्ट अधिक था, यानी 4 पार्ट ही हम पानी ऐड किए हैं। और यहाँ से 4 पार्ट निकाल लीजिए, 8 चौक 32 8 दिन 80, आंसर क्या आएगा 10 आ जाएगा। यानी 10 लीटर इसमें पानी मिलाएंगे, ये आपका अनुपात कितना आएगा 3:1 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा ऑप्शन ए आएगा 10 लीटर, क्या आएगा ऑप्शन ए आएगा 10 लीटर। चलिए एक बार हम फिर समझाते हैं। आपका अनुपात कितना दिया था, आपका यानी दूध और पानी का अनुपात दिया था 27:5 दिया था, ठीक है। अब कह रहा है बाद में कि कितना पानी ऐड करे ये अनुपात 3:1 हो जाए, ठीक है, 3:1 हो जाए। भाई हम क्या ऐड कर रहे हैं, पानी ऐड कर रहे हैं, इसलिए आपका दूध की मात्रा चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ आपका दूध 27 था तो यहाँ 3 है, भाई बराबर होना चाहिए, हम बराबर उसे कर लिए, क्या किए 9 से गुना कर दिए, तो 9 या 27 यहाँ हो गया और ये आपका 9 आ गया। अब देखिए यहाँ भी 27 यहाँ भी 27, अंतर क्या है, यहाँ 5 है यहाँ 9 है, यानी क्या किए तो 4 पार्ट आपका क्या बढ़ाया है, पानी बढ़ा है, 4 पार्ट पानी बढ़ा है, भाई 4 पार्ट बढ़ाए हैं। अब यहाँ से हम देख लिए कि 27:5 कितना था 32 पार्ट कितना दिया आपका 80 दिया है। यहाँ से आप एक पार्ट निकालिए और फिर आप 4 पार्ट निकाल लीजिए, आपका आंसर क्या आएगा ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। ऐसा ही आपको एग्जाम में बनाना है, आपको समय का बहुत बचत होगा, आपको कैलकुलेशन भी कम आएगा, ठीक है, कैलकुलेशन भी कम आएगा और आपको समय का बहुत बचत होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 40 है। देखिए क्वेश्चन 40 क्या है, एक आदमी ने 20 सेब को 100 रुपये में बेचकर 20% का मुनाफा कमाया। क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा है, एक आदमी 20 सेब को एक समय बेचकर क्या किया, वो 20% लाभ कमाया, यानी मुनाफा में लाभ कमाया। तो कह रहा उसने 100 रुपये में कितने सेब खरीदे, यानी कितने सेब खरीदा होगा। देखिए सिंपल है, क्या करेंगे, अब देखिए 20 सेब को बेच रहा है 100 में, तो भाई एक सेब का दाम कितना होगा विक्रय मूल्य, तो 5 रुपया होगा, कोई भी बता सकता है भाई 20 सेब का दाम 100 रुपया है, तो भाई एक सेब का कितना होगा 5 रुपया होगा, यानी एक सेब को कितना में बेचा होगा 5 रुपये में बेचा होगा। भाई एक सेब को 5 रुपये में बेच रहे हैं, कितना परसेंट लाभ हो रहा है 20% लाभ हो रहा है। अब देखिए 120 हो जाएगा, ये आपका विक्रय मूल्य 120% हो जाएगा 5 के बराबर, क्यों भाई ये विक्रय मूल्य है। यहाँ से क्या कीजिए आप 100% निकालिए, 100% क्या होता है क्रय मूल्य होता है आपका, तो आ जाएगा 5/120 और गुने आ जाएगा 100, गुने आपका आ जाएगा 100, ठीक है। 0 0 कट जाएगा, 5 से 2 से काटिए 5 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, आपका कितना आएगा आपका आ जाएगा 5×25/6, यानी आपका आ गया एक आपका एक सेब का क्रय मूल्य आ गया कितना 25/6 आ गया। एक सेब का क्रय मूल्य कितना आया 25/6 रुपया आ गया। अब बताइए अब कह रहा है कि 100 रुपये में कितने सेब खरीदे होंगे। भाई एक सेब का दाम इतना है तो 100 में कितना सेब आएगा, तो क्या करेंगे 100 में हम डिवाइड करेंगे, एक सेब के दाम से डिवाइड कर देंगे। आप डिवाइड कर दीजिए 25 चौका 100, ये 6 आपका ऊपर जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, इसका आंसर 24 हो जाएगा, आंसर आपका ऑप्शन सी आएगा।
आपका ऑप्शन सी आएगा। तो भाई मैथ का क्लास देखिए मेरा, जितने भी हम मैथ पढ़ाए हैं इससे पहले भी आपको पढ़ाए थे बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए, उससे भी देखिए आपको काम आएगा, फ़ायदा आएगा, आपको फ़ायदा यहाँ भी करेगा आपको, इससे भी देखिए, क्योंकि आपका मैथ किसी का हो, मैथ ही होता है, कहीं भी आपको मैथ ऐसे ही पूछा जाएगा। तो मैथ का जितने भी आपका वीडियो है, जितने भी बीपीएससी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सभी को देखिए आप, हो सकता है उसी का आपका लाट में आप क्वेश्चन बहुत सारे सीख जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए इसी टाइप क्वेश्चन आता है आपका, हो सकता है आपका डाटा चेंज कर दे लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा। तो इसलिए कहते हैं मैथ किसी चीज़ का है, किसी कंपटीशन के लिए है, लेकिन आपको देखना चाहिए। ठीक है, जितने भी हम बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए आपको पढ़ाए थे मैथ का क्लास, सभी क्लास को आप देखिए, आपको मैथ हो सकता है आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आपको फार्मूला रटने की जरूरत नहीं होगा। यदि आप मेरा क्लास देखेंगे तो आपको एक भी फार्मूला रटने की जरूरत नहीं होगा। ठीक है, हम अधिकतर ज़्यादा कोशिश करते हैं कि बिना फार्मूला को मैथ को सोल्व करें, बिना फार्मूला यूज किए मैथ को सोल्व करें। ये आप देखिए प्रोसेस मेन होता है। ठीक है, जैसे हम सोल्व करते हैं वो प्रोसेस को पकड़िए, उसी प्रोसेस आपको बनाना है। प्रोसेस यदि आप एक बार सीख जाते हैं तो आपका इस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी आएगा आप पक्का बना देंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट आपका जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती का एग्जाम हुआ है उसमें बनाकर भी आया है। तो इसीलिए आपको बता रहे हैं प्रोसेस आपका डिपेंड करता है, फार्मूला आप कितना रटिएगा। इसलिए मेरा कोशिश रहता है कि कम से कम फार्मूला का यूज करें। ठीक है, कम से कम फार्मूला का यूज करें, बिना फार्मूला का यूज किए क्वेश्चन को सोल्व करें, जिससे आप भी सीख सकते हैं और कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी सीख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन है कि किस दर्शन के अनुसार वासना और तृष्णा मनुष्य की समस्याओं का मूल में है। ऑप्शन आपका सी हुआ बौद्ध धर्म के अनुसार। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन आपका 42 है। क्वेश्चन देखिए 42 क्या है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन अस्तित्ववादी विचारक है। अस्तित्ववादी विचारक है आपका ऑप्शन सी होगा सैत्रेय। क्या होगा, ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन आपका 43 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकारीय शिक्षा के साधन के रूप में विद्यालय से संबंधित नहीं है। विद्यालय से संबंधित नहीं है, ऑप्शन आपका बी होगा धार्मिक समस्याओं हेतु निश्चित समाधान। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन देखिए क्या शिक्षा के दर्शन का कौन सा संप्रदाय डार्विन के विकासवादी के सिद्धांत से निकटता जाएगा। 44 को होगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा प्रयोजनवाद। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा का मौलिक अधिकार है। बालकों को शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। ऑप्शन सी होगा अनुच्छेद 21 के ए में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन एक चीज़ ध्यान रखिए कि मौलिक अधिकार आपका अमेरिकी संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से लिया गया है और इसका उल्लेख भाग 3 में किया है, भाग 3 में, और आपका अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 46 है। क्वेश्चन 46 है यदि ए का 33% बी के 55% के बराबर है। सिंपल तो है, क्या कर रहा है, ए का 33%, ठीक है 33%, ए का 33% बी के 55% के बराबर है। तो ये आपका 55% हो गया। ठीक है, बराबर है 100 कट जाएगा, 11 से करिए 11 33, 11 5 55 करा। ए और बी का रेशियो क्या होगा, तो सिंपल तो है आपका आ गया 3A बराबर आपका गया 5B। बी को इधर लिए आपका जगह A/B बराबर आपका जगह 5/3, यानी अनुपात में कहा जाए तो 5:3 आएगा। 5:3 आएगा। आंसर कौन होगा, आपका ऑप्शन आएगा 5:3, ऑप्शन डी आएगा। ऑप्शन डी आएगा 5:3। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन 47 है कि 220 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। कितने समय में यह एक आदमी पार करेगी जो 12 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से ट्रेन के विपरीत दिशा में चल रही है। सिंपल है, देखिए जब भी आपका ट्रेन के विपरीत दिशा में कोई बस यानी कोई भी वस्तु आपका आ रहे हो या कोई भी व्यक्ति आ रहे हो तो क्या करना आपको, जब रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे क्या होगा, दोनों वेलोसिटी जुड़ जाएंगे। रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे क्या होगा, दोनों वेलोसिटी जुड़ जाएंगे यदि वो विपरीत दिशा में होगा। तो समय कितना लगेगा, सिंपल है, ट्रेन की लंबाई बट्टे आपका क्या आएगा V1 + V2। V1 क्या है, ये आपका ट्रेन की स्पीड है, और V2 क्या है, ये आपका उस व्यक्ति का स्पीड है। सिंपल आपका क्या होगा, T बराबर का जगह डिस्टेंस कितना है 220, ट्रेन की लंबाई 220 मीटर है, बट्टे स्पीड यहाँ 54 है, अब प्लस यहाँ क्या है 12 है, दोनों को ऐड कर दीजिए 54 + 12। लेकिन ये आपका किलोमीटर पर आवर में, ध्यान दीजिए ये आपका मीटर में है, तो ऐसा मत करना सीधे भाग देना है, उसको आपको बदलना पड़ेगा किस में, मीटर पर सेकेंड में बदलना पड़ेगा। आपका क्या आएगा, आपका T बराबर
220/54 + 12 कितना आएगा आपका 66 आएगा। ये आपका किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन हमें किस में बदलना है, मीटर पर सेकेंड में बदलना है। क्या करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे। 1000 बार आपको बता चुके हैं कि मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलते हैं और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कैसे बदलते हैं। ठीक है, अब काटिए 6 से 6 × 18 और आपका आ जाएगा 11 × 6 = 66, 11 × 6 = 66, 11 दूनी 22, आपका जगह 5 चौक 20, ये 3 आएगा ऊपर, 4 × 12 हो जाएगा। आपका टी आ जाएगा 12 सेकेंड। क्या आएगा, 12 सेकेंड। ऑप्शन आपका आएगा डी, ऑप्शन आएगा डी 12 सेकेंड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन 48 है कि 4.9 को प्रतिशत रूप में व्यक्त कीजिए। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है। 4.9% है भाई, परसेंट का अर्थ होता है क्या, 100 से बात डिवाइड कर दीजिए। क्या आपका आएगा, यानी 4.9 है उसमें 100 से भाग देंगे, आपका आएगा 4 यानी 0.049, यानी 3 अंक के बाद आपका पॉइंट आएगा 1 2 3। ठीक है, आपका आएगा 0.049, 0.049 ऑप्शन सी आएगा, ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन 49 है, कह रहा है कि यदि किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करना है तो 270 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। यदि उसी कार्य को 180 व्यक्तियों करे तो इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। सिंपल आपका है, क्या कीजिए, 10 दिन गुने आपका 270 व्यक्ति का रहता है बराबर आपका जगह 180 व्यक्ति गुने टी समय मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए 9 × 27, 9 दूनी 18, 2 से 2 पंचे 10, यहाँ से आएगा 5 × 15, टी बराबर 15, यानी 15 दिन में समाप्त कर देंगे। आंसर क्या आएगा, सी आएगा, आंसर आपका सी आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन का 50 है कि उन सभी आभाज्य संख्याओं का योग है, योग जो 31 से कम है। अब बताइए 31 से कम जितने भी आपका आभाज्य संख्या है सबको लिख लीजिए और सिंपली उसको ऐड कर दीजिए। देखिए सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या है, 2 है, तो 2 कीजिए। आप देखिए 2 + 3 + 5 आएगा, फिर +7, फिर 11 आता है, 11 के बाद आपका आ जाएगा 13, 13 के बाद आपका आएगा 17, 17 के बाद आपका 19 आएगा, 19 के बाद आपका 19 के बाद 21 नहीं आएगा, 21 भी नहीं आएगा, आपका 23 आ जाएगा। ठीक है, 23 के बाद क्या आपका, 23 के बाद आपका आएगा 29। ठीक है, 23 के बाद आपका 29, 31 से कम आपका ये सभी क्या है, आभाज्य संख्या है। सभी को आप ऐड कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सभी को ऐड कीजिए, आपका आएगा 129 आएगा, ऑप्शन आपका ए आ जाएगा। ये आपका सिंपल क्वेश्चन था। तो ये था आपका यानी बिहार टेट में पूछे गए प्रश्न था, जो आपका यानी सभी के लिए आपका अनिवार्य है। आपका कोई भी विषय है तो आपका सभी व्यक्ति के लिए आपका अनिवार्य है, आपका भले आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। तो ये आपका 50 क्वेश्चन जो है ये आपका सभी के लिए अनिवार्य है, इसलिए आपको हम यहाँ से हम स्टार्ट किए हैं। ये आपका सभी के लिए कार्य जाएगा, इसलिए आपको हम यहाँ से स्टार्ट किए हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में एक चीज़ बताइएगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है। ठीक है, प्रत्येक स्टूडेंट अपना अपना सब्जेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसके अनुसार हम देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट अधिक है, उसके अनुसार आपको हम प्रैक्टिस सेट भी लेकर आएंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना विषय यानी अपना सब्जेक्ट जरूर कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। बने रहिए, आपका प्रत्येक दिन आपको ऐसी क्लास लेकर आते रहेंगे।